हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं दिल से। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया एक हिंदी का पेपर है जो कि 29 Feb 2020 को कंडक्ट किया गया है। तो ये है फ्रेंड्स सेट नंबर फर्स्ट, आप देख सकते हैं ये लिखा है सेट नंबर फर्स्ट, ये इसका कोड है, ये रोल नंबर है, सीरीज़ लिखी गई है और ये कुछ इसकी बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये देख सकते हैं इसमें 7 पेजेस का ये पेपर होना चाहिए, ये जांच लें। 13 प्रश्न होने चाहिए, ये इसके कोड वगैरह बताए गए हैं, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने चाहिए। और ये है फ्रेंड्स इसका अधिकतम समय 3 घंटे का ये पेपर है। अधिकतम मार्क्स जो मिलने वाले हैं इसमें 80 मार्क्स का ये पेपर है और ये इसके सामान्य निर्देश बताए गए हैं फ्रेंड्स। और ये 4 खंडों में विभाजित किया गया है, क, ख, ग एंड घ। सभी प्रश्न अनिवार्य है। ये सब कुछ अपठित गद्यांश पर आधारित रहेगा। खंड क और खंड ख जो है प्रश्न संख्या 2 से 5 तक के प्रश्न व्याकरण के मिलेंगे और ग में 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से पूछे जाएंगे और पूछे गए होंगे। और खंड घ में 11 से लेकर के हमारे 13 तक के प्रश्न रचनात्मक लेखन के होंगे। तो ये सभी इसकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। आई होप आप सभी ने ये पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सजेशन करना चाहता हूँ कि अगर आपको इस पेपर के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो प्लीज़ अपना जो भी आपको लगता हो, कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ हो, अपना ओपिनियन, अपने पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें। और अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं, इस पेपर का रिव्यू करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स खंड क। तो ये एक गद्यांश है, ये देखिएगा खंड क। और ये देखिएगा ये कुछ इसके पार्ट हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ने के बाद ही इसके आंसर आपने आई होप दिए होंगे। ये देखिएगा तो बहुत इसमें बड़ा ये गद्यांश है, तो मैं यहाँ पढ़ के तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ब्रीफली मैं इसमें एनालिसिस यहाँ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ क है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप आते हैं। एक बार फिर से अगर आप ने इसको चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लें तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखिएगा, सो दैट आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिएगा, चलिए। तो फ्रेंड्स इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं, स्वराज प्राप्ति के लिए किसकी शरण की बात की जा रही है। और ये एक बात और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ यहाँ अब्यूज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें इस कमेंट बॉक्स में। आपसे गुजारिश है, आप अपना पॉइंट जरूर रख सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्वराज प्राप्ति के लिए किसकी शरण की बात की जा रही है, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है, ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है और हमने इसमें रिव्यू के अंदर जब भी मैं आप इसमें कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो किसी से कंसल्ट किया हुआ मेरे क्वेश्चंस रहेंगे, ये देखिएगा। और एक एक्सपर्ट हिंदी के टीचर के द्वारा ही ये क्वेश्चंस उनके साथ हमने कोशिश की है सॉल्व करने की। तो हो सकता है कि आप उसमें विचारों से सहमति ना रखें, तो ये आपके ऊपर है। तो स्वराज प्राप्ति के लिए किसकी शरण की बात की जा रही है, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है फ्रेंड्स, चरखे की शरण की बात की जा रही है। और क्यों की जा रही है इसका रीज़न भी यहाँ मिल जाएगा आपको इसी गद्यांश में। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इसका जो रीज़न होना चाहिए, भूख ही वो कारण है जो भारत को चरखे की ओर लिए जा रहा है। तो भूख की वजह से इंसान काम करता है और यहाँ काम का मतलब है चरखे से भी बताया गया है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को चरखा अपनाने के लिए कहने का मतलब यहाँ श्रम की गरिमा का स्वीकार करना भी लिखा गया है। चरखे का मतलब यहाँ ये भी बता सकते हैं कि जो भी हमारे जो अपने देश में बनाए गए हमारे पास जो भी सामान है उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें अपने देश में बेरोजगारी लाने में कमी आए। तो ऐसा कुछ इसका मतलब है। तो आई होप ऐसा ही कुछ ऐसे आपने जवाब दिया हो। आगे है प्रश्न
ख, चोर किसे कहा गया है और क्यों? तो यहाँ मैंने लिखा थोड़ा सा, आगे आपने खुद एक्सप्लेन किया होगा, जो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं इस गद्यांश में बताने की कोशिश करूँगा, जो काम नहीं करते वो एक प्रकार के यहाँ चोर ही इसमें गद्यांश में माना है। तो ये आपने ज़रूर लिखा होगा। कामचोर जो होते हैं या किसी वजह दूसरी वजह से वो काम नहीं करते हैं, वो चोर ही माना है इस गद्यांश के अकॉर्डिंगली। आत्मा की खातिर कौन सी चीज़ें चाहिए? तो मैंने यहाँ आंसर मुझे लगता है जहाँ तक कि विकास, आत्मनिर्णय का अधिकार, स्वतंत्रता। तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है मैं विकास चाहता हूँ, आत्मनिर्णय का अधिकार चाहता हूँ, स्वतंत्रता भी चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ आत्मा की खातिर चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसा पूछा गया है कि आत्मा की खातिर कौन सी चीज़ें चाहिए। तो मुझे लगता है कि विकास, आत्मनिर्णय का अधिकार, स्वतंत्रता इसका राइट आंसर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा यही होगा, होना चाहिए। आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? ये इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, घ, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? तो मैंने यहाँ इसको नोट करने की कोशिश की है। तो देखिए, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न किसी व्यक्ति के बारे में आसानी से वो सोच सकता है कि वो मानव जाति के लिए कोई स्थायी या नया कोई आविष्कार कर सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ से इसका आंसर बन जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में विशाल कारागार क्या है? लेखक की नज़र में यहाँ एक विशाल कारागार, ये टर्म आया हुआ, ये देखिएगा, ये इसको अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। विशाल कारागार क्या है? तो यहाँ इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाना चाहिए। भारत में आज अनेक लोगों को लाचारीवश ही सही आधे साल तक चोरों का साथ जीवन बिताना पड़ता है। मतलब कि बेरोजगारी बहुत सारी है, तो और कुछ दूसरे भी रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं काम नहीं कर पाते हैं, चोरों का साथ जीवन वो बिताते हैं। तो जिसकी वजह से जो आसपास का परिवेश है वो एक विशाल कारागार बन गया है, ऐसा लेखक ने माना है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक जो मतलब पूरा इसमें जो पूरा गद्यांश का एक नाम बताना है जो सही सटीक हो। तो मुझे लगा श्रम की गरिमा का स्वीकार, यहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ मैंने। तो ऐसा कुछ गद्यांश जो है शीर्षक होना चाहिए। और आप भी अपना पॉइंट जो है उसमें बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कुछ और लगता हो तो ये इसके मार्किंग स्कीम बता देता हूँ। 2 2 2 2 1 1। तो ये 2 मार्क्स के थे और लास्ट के क्वेश्चन 2 बचे हुए हैं, ये 1 मार्क्स का इनका वेटेज था। तो आई होप फ्रेंड्स आपके ऐसे ही कुछ इसके आंसर दिए हों। खंड क ख में आते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ग्रामर का पोर्शन है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पहला है निर्देशानुसार उत्तर लिखना है, जैसे जैसे बताया गया है डू एज डायरेक्टेड, तो वैसे इसके आंसर देने हैं। मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा ही सुनने को मिलता। इसको इस सेंटेंस को सरल वाक्य में बदलना था हमें। तो मैंने कंसर्न किया था, तो मुझे लगता है मैं इसका ये आंसर दे पाया आपको। मैं उनके सदा सुनने वाले मधुर गान पर मुग्ध था। मैं तो मुग्ध था, तो मैंने इसका सरल वाक्य में बदल करके लिखा है। हो सकता है आपने कुछ और भी लिखा हो तो वो भी सही हो सकता है। मैं उनके सदा सुनने वाले मधुर गान पर मुग्ध था, तो सरल वाक्य हो गया। ख है, कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। कहा जा चुका है, तो इसमें क्या करना है, आश्रित उपवाक्य पहचान कर लिखित और उसका भेद भी लिखिए। तो इसमें आंसर है संज्ञा आश्रित उपवाच्य, उपवाक्य है, तो ये उपवाक्य लिखना था। कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, कहा जा चुका है, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। तो इसका जो आंसर होना चाहिए संयुक्त वाक्य है ये। आगे बढ़ते हैं घ पे। मिलने आए हुए लोगों को देखकर उन्होंने स्वागत किया, तो संयुक्त वाक्य में बदलकर लिखिए। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। मिलने आए हुए लोगों को देखा और उन्होंने स्वागत किया।
आप भी बताइएगा आपने कैसे इसका आंसर दिया है। मिलने आए हुए लोगों को देखा और उन्होंने स्वागत किया। तो ये थे मार्क्स स्कीम, बता देता हूँ फ्रेंड्स। 1 into 4 एक मार्क्स के ये क्वेश्चंस थे और इनका टोटल वेटेज हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। तो लिखा है निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। जैसे जैसे बताया गया वैसे जैसे इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। आओ, बैठा जाए, ये लिखा है कर्तृवाच्य में लिखना है, तो इसका आंसर होना चाहिए आओ बैठें। हम चल नहीं सकेंगे, भाववाच्य में बदलना है। अब चला जाए, देखिएगा आपने क्या लिखा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ग में थर्ड का ग पार्ट है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, कर्मवाच्य में बदलना है। नवाब साहब द्वारा, यहाँ ने के बदले क्या लिखा आपने, द्वारा या के द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। फोर्थ में घ में आते हैं। चरखे को उनके गौरवपूर्ण स्थान से दूर कर दिया गया। इसमें कर्तृवाच्य में बदलना है, तो उसके गौरवपूर्ण स्थान से चरखे को दूर कर दिया। क्या लिखा है इसमें, उसके गौरवपूर्ण स्थान से चरखे को दूर कर दिया। तो ऐसा इसका कुछ आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। तो ये भी इनका जो वेटेज है 4 मार्क्स है। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। मैं इस ओर से उदासीन हूँ, तो इसमें निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना है। तो सर्वनाम, मैं, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, आगे एक वचन, और ये इसमें लिखा शायद पुल्लिंग, तो इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख, मैं अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में बहुत अधिक अंतर नहीं समझता। तो फ्रेंड्स इसमें नहीं जो अंडरलाइन किया गया है इसके ऊपर ध्यान देना है। ये अवयव, अव्यय, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, निषेध सूचक लिखा हुआ है, तो इसके पद परिचय आपने इसमें ऐसे कुछ लिखना था। रीतिवाचक लिखा है, ये र है। आगे बढ़ते हैं। मेरे देखने के बाद चोर, अंडरलाइन क्या किया हुआ है, चोर, और तेज भागने लगा। इसमें चोर क्या है, संज्ञा है। ये इसमें जातिवाचक बताया गया है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इसमें रेखांकित पदों का पद परिचय लिखते हुए इसका आंसर देना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का घ पार्ट देखते हैं। भाई ने अपने पतोहू को उसके भाई के साथ विदा किया। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखते हैं, भाई के साथ अंडरलाइन की हुई ये लाइन है। संबंध बोधक अव्यय भाई के साथ संबद्ध, ऐसा इसका कुछ आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और ये हैं सभी 1-1 मार्क्स के। और यहाँ हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हमें 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। ये देखिएगा, करुण रस का एक उदाहरण लिखिए। करुण रस, दया जहाँ आती है, तो इसमें ये बताया गया है, ये लिखा है मैंने। धिक जीवन जिसके लिए पाता है आया विरोध। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, धिक जीवन जिसके लिए पाता ही आया, धिक साधन जिसके लिए सदा ही आया शोध। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कैमरा में, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें लाइन को, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो ये क्या है, अपने आप में करुण रस का एक उदाहरण लिखना है। जरूरी नहीं है कि आपने यही लाइन लिखनी थी, अकॉर्डिंग टू आपकी जो नॉलेज थी करुण रस में, उसके हिसाब से आपको लिखना था। तो इसका मतलब है धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए जिसमें हमेशा ही उसको विरोध का सामना करना पड़े, और ऐसे साधन के लिए भी जिसके लिए उसने हमेशा शोध मतलब एक्सपेरिमेंट ही किए हैं, ऐसे साधन के लिए भी कुछ ऐसा ही मतलब है इसका, उसने धिक्कार है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया होगा। आई होप सो। काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, तो
थोड़ा सा मैं इसको जल्दी करने की कोशिश करूँगा। ये लिखिए, देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर रस का नाम लिखिए। तो ये उसकी लाइन थी कुछ, और इसका आंसर होना चाहिए रौद्र रस, रौद्र रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आलंबन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं। तो आलंबन किसे कहा जाता है, जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं। आगे देखते हैं घ में, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह जो है फ्रेंड्स, ये है वीर रस का, ये लिखा हुआ है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो आपने इसका आंसर दिया होगा वीर रस। आगे बढ़ते हैं, गोपियों की विरह दशा के भाव किस रस के अंतर्गत आते हैं। गोपियों की विरह दशा, तो ये है वियोग श्रृंगार रस। फिर से बोल रहा हूँ मैं, वियोग श्रृंगार रस है। तो इसका ऐसा ही कुछ इसके आंसर होने चाहिए थे। तो काफ़ी मुश्किल के बाद मैंने ये इसकी आंसर ढूंढने की कोशिश की है। हमारे एक सर हैं हिंदी के, विनोद सर, उनकी मेहनत ही इन आंसर का जवाब ढूंढ पाई है। ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स आगे मैं जल्दी से बता देता हूँ, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। तो ये आई होप खंड ग जो है, और ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है। 6 मार्क्स कैरी करेगा। 2 क्वेश्चन आपको लिखने थे इसमें, और 3 ऑप्शन थी फ्रेंड्स इसमें। ये देखिएगा, फिर से आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें खंड ग में आ जाएं। 10 मार्क्स कैरी करेगा ये। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी एक विषय पे, एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको इसका आंसर देना था, और कुछ इसमें हेडिंग लगाते हुए। तो ये आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य के बीच में। और फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, विकास की देन दूषित पर्यावरण हो गया है। और ये ग है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो इसमें से ये कुछ हेडिंग्स देते हुए आपको इनके आंसर लिखने थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 10 मार्क्स का था, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 200 से लेकर के 250 वर्ड्स में ये आपको निबंध लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखिएगा। और यहाँ से मैं इसको, ये देखिएगा, ये था स्वच्छता अभियान के कारण लोगों के व्यवहार और मानसिकता में आए परिवर्तन पर अपने विचार बताने थे। 80 से 100 शब्दों के बीच में पत्र लिखना था आपको। 5 मार्क्स का ये आंसर लिखना था। और ये और है, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आप व्यावसायिक विषय लेना चाहते हैं, जबकि आपके माता पिता विज्ञान के लिए उत्सुक हैं। अपने विषय चयन के पीछे अपनी रुचि आदि का उचित कारण बताते हुए पिता को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, प्रकृति की रक्षा में धरती और मानव जीवन की रक्षा संभव है। इस विषय पर लगभग 25 से 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करना था। ये पर्यावरण की शुद्धता के लिए सरकार की ओर से सार्वजनिक वाहनों के उपयोग की अपील करते हुए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करते हुए आपको 5 मार्क्स लेने हैं। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा, और जितने भी पेंडिंग या अपकमिंग हमारे पास एग्ज़ाम पड़े हुए हैं, आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनमें भी आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो, ऐसा हम प्रे करते हैं।